तो आज हम लोग फिर से पुनः दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का आज 10वां दिन देख रहे हैं, जिसमें प्रश्न वाली 2 भी है और प्रश्न संख्या हम लोग 6 से लेकर के 8 तक देखेंगे और सभी प्रश्न भारती भवन बुक से ही लिया गया है। ठीक है, और काफी प्रश्न इजी है। जैसे फर्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे तो y प्लस एक्स बराबर 0 का आलेख खींचना है। देखिए दो चर है y और x, कितना चर हुआ इसमें? हाँ, ये दो चर से क्या करना है? एक आलेख खींचना है। तो सबसे पहले सवाल को कैसे हल करते हैं वो देखिए। पहले यहां लिख देना आपको, इतना पतला मार्कर कैसे हो गया जी? पहले लिख दिए हल, ठीक है, और यहां पे लिखना है समीकरण को हल करने पर, समीकरण को हल करने पर। तो समीकरण क्या है बाबू? y प्लस एक्स बराबर 0 है और इसी के बगल में एक सारणी भी बना लीजिए। इसी के बगल में एकदम जस्ट इसके बगल में सारणी बनाइए समीकरण के लिए, ठीक है। सारणी में कम से कम आप 6 घर बनाइए। कितना घर बनाइए? 6 घर बना। एक घर में आप x लिखेंगे, दूसरा घर में आप y लिखेंगे। अब ये समीकरण के सहायता से सारणी को भर दीजिए। आप x बराबर 0 ले लीजिए। x की जगह पर कितना लिखें? लिख सकते हैं कि x बराबर 0 रखने पर इस समीकरण में अगर हम x के जगह पर क्या रखेंगे? 0 रखेंगे बाबू, तो y प्लस 0, y प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा? अब y में 0 जोड़ेंगे तो y बराबर, अगर ये समीकरण में x के जगह पर हम 0 रखें तो y का मान कितना निकल के आया? 0 आ गया। अब हम x के जगह पर कितना रख रहे हैं? 1 रख रहे हैं। तो देखिए अब x बराबर 1 रखने पर, तो x के जगह पर 1 रखेंगे तो y प्लस 1 बराबर, प्लस उधर चल जाएगा बराबर के, तो क्या हो जाएगा? y बराबर -1। चलिए सारणी पूरा हो गया। अब सारणी जब पूरा हो गया, इसको लेकर चलेंगे ग्राफ कॉपी पे। कहाँ लेके चलेंगे? हाँ, इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं और ग्राफ कॉपी पे लेके चलते हैं। ये हमारा है ग्राफ कॉपी। और ग्राफ कॉपी पे आप लाइन खींचिए। ये हो गया वाई अक्ष, और इस लाइन को क्या बोलेंगे? हाँ, ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे क्योंकि 2 को बनाएंगे इसमें हम। ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, वाई डैश एक्स। यहां देखिए मूल बिंदु हो गया दोनों टकराया जहां पे। इसका आगे 1 2 3 4 और 5 ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5। मूल बिंदु से पीछे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5। जहां तक लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, जहां तक कॉपी मरता है। नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 हो गया कंप्लीट। अब देखिए समीकरण के सहायता से बाबू हम इसको बनाएंगे। समीकरण के सहायता से कैसे बनाएंगे वो देखेंगे हम लोग। समीकरण में क्या बोला? x बराबर 0 y बराबर, मतलब ये मूल बिंदु पर हो गया, यहां लिख दिया 0,0। और अगला है x बराबर 1 और y बराबर, तो कहां ये बिंदु? x बराबर 1 और y बराबर -1, तो यहां पे बन गया ये बिंदु। ठीक है, ये ऊपर लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे 0,0 यहां लिख देते हैं ऊपर में। ठीक है, ये बिंदु यहाँ पे बन गया। दूसरा बिंदु यहाँ पे बन रहा है ना,
दूसरा बिंदु यहाँ पे बन गया, इसको बिंदु क्या बोलेंगे, 1 कॉमा -1। अब क्या करना है, स्केल के सहारा से ये दोनों बिंदु को क्या करेंगे आप, मिला देंगे। तो सीधा मिला दिए दोनों बिंदु का, दोनों बिंदु मिल गया ना जी। अब मिल गया तो इसको लिख दीजिए, समीकरण का नाम क्या लिखिएगा, समीकरण क्या था, y + x = 0। ये बन करके तैयार हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा बनाएंगे, ठीक है, पहला समझ में आया ना। अब हम दूसरा बना रहे हैं, दूसरा ये वाला बना रहे हैं, सेकंड वाला, जगह नहीं है तो यहाँ पे बना दे रहे हैं, 2 वाला टिक लगा दे रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। इसका ग्राफ कॉपी पे बना रहे हैं, अरे बात समझ में नहीं, और कल से आप ग्राफ कॉपी ही लेकर आएंगे। समीकरण को हल करने पर देखो बाबू, समीकरण क्या है, 2x = y, बगल में क्या बना लीजिए आप, सारणी बना लीजिए। सारणी बनके तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, हम x के जगह पर क्या रखें, 0 रखें, x की जगह पर क्या रखें, तो लिखेंगे x = 0 रखने पर, तो जैसा ही हम 0 रखेंगे बाबू, तो 2 गुने क्या हो गया, बराबर, 2 से 0 में गुना किए तो बराबर, यहाँ पे क्या रखा गया। अब हम x के बराबर क्या रखे, हम मान लेते हैं 2 रखते हैं, कितना रखते हैं, अब 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। अब x बराबर कितना रख रहे हैं बाबू, x = 2 रखने पर, अब बताइए, जैसे ही 2 रख रहे हैं तो 2 गुने क्या हो गया, 2 बराबर y, अब 2 से 2 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, तो 4 बराबर y का मान कितना आ गया, 4 आ गया है। अब यही सारणी हमको कहां ले आना है, ग्राफ कॉपी पर। इससे पहले कि आप ग्राफ पे एक लाइनिंग बना लीजिए, ठीक है, ये ग्राफ पे बन गया, इसका पूरा कलर चेंज हो गया, ये अलग ग्राफ हो गया, ठीक है। अब यहां से हम सारणी को उतारेंगे लाकर, देखिए ये हमारा सारणी हो गया। अब इस सारणी को यहां लेकर चले आएंगे, ध्यान रखना ये अलग अलग है, जगह कारण हम ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। अब बताइए x बराबर कितना है बाबू, x = 0, y = 0, इसका मतलब मूल बिंदु पर एक बिंदु 0,0। अब x = 2 और y = 4, ये बिंदु कहां होगा, तो x = 2 कहां, यहां है, और y = 4 बोला तो 4 ऊपर चढ़ जाइए, तो 4 ऊपर चढ़ेंगे कहां, यहां पे आ जाएगा, बिंदु बन गया ना जी। अच्छा 3 पर चढ़ गया, x = 2 यहां और y = 4 यहां पे आ जाएगा, 2,4, इस बिंदु का क्या नाम है, 2,4 नाम है। अब ये बिंदु और ये बिंदु को क्या करना है, हाँ मिला देना है सीधा ऐसे करके, ये दोनों बिंदु क्या हो जाना चाहिए, मैच हो जाना चाहिए। अब नहीं मैच हो रहा तो इसको मैच करेंगे स्केल से पकड़ के, ठीक है, मैच हो गया। ये समीकरण के क्या नाम था, 2x + नहीं 2x = y नाम था, बनकर तैयार हो गया, 2 को बन गया। अब हम तीसरा बनाते हैं, तीसरा बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे क्वेश्चन है नहीं, तीसरा की जगह यहाँ पे बच नहीं रहा है, इसलिए अगला पेज में चले जाएंगे हम, ठीक है, तीसरा को सदा पेज पे बना देंगे। चलिए देखिए तीसरा बना रही है वाला, यहाँ पे लिखेंगे ना बाबू, पहले कि हल करने पर समीकरण को, हाँ समीकरण को हल करने पर, अब बगल में एक सारणी ले लीजिए, सारणी 6 घर वाला लीजिए, x और y भर देते हैं सारणी में। अब समीकरण उतारिए ऊपर से, y = 0, चाहे तो हम x को उधर लेकर जा सकते हैं, लेकिन चल गए तो आसान हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा,
x न हो जाएगा प्लस में जी। ये समीकरण बना भी। अब क्या करेंगे, x बराबर हम क्या रखें, 0 रखते हैं। x बराबर 0 रखने पर x के जगह पर 0 रखें तो y बराबर क्या हो जाएगा, x के जगह पर 0 रखें तो y का मान भी क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम x बराबर क्या रखें, अब बोलिए, अब x बराबर क्या रखें, मान लीजिए 3 रखते हैं। x बराबर क्या रखें, 3, तो लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर। तो बताइए क्या हो जाएगा, y बराबर x की जगह पर 3 रखे तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब जस्ट हम क्या करेंगे, देखो सादा पेज पर कैसे बनाएंगे, ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, x डैश y डैश, ये मूल बिंदु 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4, खोलो बाबू, 1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब देखिए x बराबर क्या है, x बराबर 0 और y बराबर 0, तो कहां हो जाएगा, ये मूल बिंदु पे हो जाएगा, 0,0। दूसरा बिंदु x बराबर 3 और y बराबर, तो x बराबर 3 यहाँ है, y बराबर 3 है, तो दोनों जाके कहां टकराएगा, यहाँ ना टकराएगा। तो लिखेंगे 3,3, और ये दोनों बिंदु को क्या करना है, मिला देना है सीधा ऐसे करके। ये दोनों बिंदु को क्या कीजिए, हाँ सीधा मिला दीजिए, हो गया कंप्लीट, ग्राफ बनकर तैयार। अब यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, y माइनस एक्स बराबर 0 लिखिएगा। तो आप सदा कॉपी पर ऐसे बना सकते हैं। अरे बात समझ में, किसी को दिखता है, अरे सदा कॉपी पर आप ऐसे बनाएंगे, समझे। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन कैसे दिया, देखिए अभी 6 के 1 2 3 बनाए हैं, 6 के कितना सवाल बनाए हैं, हाँ। अब 3 सवाल में आप अप्रॉक्स क्या सीखे हैं कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण देगा तो हम आलेख कैसे खींचेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब आगे 7 के 1 2 3 4 प्रश्न दिया हुआ है, और इसका भी आलेख ही खींचना है, ठीक है। तो हम पहले 2 सवाल के एक साथ बनाएंगे, 2 सवाल यहां से हटा देते हैं, अगला पेज पे उसको बनाएंगे, ठीक है। हम ये दोनों सवाल के यहाँ पे बना लेंगे थ्योरी, और अगला पेज पे इसका ग्राफ बना देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला इसको हल करेंगे बाबू, पहला सवाल को हल कर रहे हैं। तो लिखना है समीकरण को हल करने पर, समीकरण को हल करने पर, तो समीकरण कितना है, 2x प्लस 3y बराबर 6। इसी के बगल में हम सिखाए ना कि सारणी बना लीजिए, सारणी बना लीजिए, कितना घर का, कम से कम 6 घर का सारणी होना चाहिए, कम से कम 6 घर का होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप 8 10 12 घर भी ले सकते हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, हल करेंगे वैसा ही, हम x की जगह पर क्या रखें, हम 0 रखते हैं, यहाँ क्या रखे x की जगह पर 0 रखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर। अब बताइए x की जगह पर 0 रखेंगे तो 2 गुने 0 प्लस 3y बराबर 6। अब बताइए बाबू, 2 से 0 में गुना करेंगे तो 0 प्लस 3y बराबर, अब 0 में 3y जोड़ेंगे तो 3y बराबर, अगर y का मान निकालेंगे तो 6 बटा कितना हो जाएगा, 3 दूनी, अब y का मान 2 हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से एक घर तो हम भर लिए, एक घर आसानी से भर लिए कि 2 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम x बराबर, अब x बराबर क्या रखें, बोलिए, अब x बराबर क्या रखें, हम 1 रख सकते हैं, लेकिन 1 रखेंगे तो होगा नहीं, का बट्टा में आ जाएगा, तो 1 नहीं रखना है,
हम 2 रखेंगे तो भी बट्टा में आ जाएगा। हम 3 रखेंगे, कितना रखेंगे? हाँ, देखिए हम 1 2 काहे नहीं रखे, क्योंकि 1 रखेंगे x की जगह पर तो y का मान बट्टा में आ जाएगा। हम 2 रखेंगे तो भी y का मान बट्टा में आ जाएगा, इसलिए हम कितना रखेंगे? 3 रखेंगे। x बराबर 3 रखने पर तो देखो बाबू 2 गुने कितना हो जाएगा? 3 प्लस 3y बराबर 6, 3 दूनी 6 प्लस 3y बराबर, इसका जाति उधर है तो 3y बराबर 6 माइनस, तो 3y बराबर कितना बचा? 0। अगर y का मान निकालेंगे तो 0/3 कट जाए, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पहला समीकरण बन गया। अब इसको हम ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ के लिए अगला पेज ग्राफ पेज पे आ गए, ठीक है। यह हमारा है ग्राफ। यहां सबसे पहले आपको लेना है कौन अक्ष? y अक्ष, और दूसरा नंबर पर लेना है x अक्ष लेना है, ठीक है। इंडिकेट कर देते हैं कि अलग घर है, ये अलग घर, मतलब ये अलग कॉपी है, ये अलग कॉपी है ग्राफ का, ठीक है। उसमें अगला सवाल बना लेंगे। यहां लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, इस अक्ष को क्या नाम बोल देंगे? हाँ, x अक्ष बोलेंगे, x अक्ष। इसको बोलेंगे y अक्ष, y डैश x डैश। इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। ऊपर जाएंगे तो बाबू सेम प्लस वाला हो जाएगा कंडीशन, 1 2 3 4। नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5। जहां तक कॉपी में अटता है वहां तक आप ले सकते हैं, ठीक है। अब इसी का कॉपी करके सेकेंड ग्राफ पे रख देते हैं ले आकर के। चलिए पहले इसको बनाते हैं। x बराबर 0, x बराबर 0 एहन हो गया बाबू। अब y बराबर 2, तो 2 ऊपर चढ़ के बिंदु बना देंगे 0,2, बिंदु का नाम हो गया। दूसरा x बराबर, तो x बराबर 3 यहां बोला, y बराबर 0, तो ऊपर नहीं चढ़ना, नीचे वहीं पे रह जाना है। इसको क्या बोलेंगे? 3,0। अब क्या करेंगे? ग्राफ कॉपी पे इसको काट देना है दोनों बिंदु को। नहीं कट रहा है, स्केल के सहारा से मिला करके दोनों को क्या करना है? मिला देना है। चलिए दोनों मिल गया, दोनों बिंदु मिल गए ना जी। तो ये समीकरण का आलेख हम यहां पे खींच दिए, ठीक है। जगह है तो इसी समीकरण को हम यहां पे हल कर देंगे, यहां पे हल कर देना इस है, ठीक है। यहां लिखेंगे समीकरण को हल करने पर, तो समीकरण कितना है बाबू? x माइनस 2y बराबर, और इसी के बगल में यहां पे आप क्या बना लीजिए? सारणी बना लीजिए। कम से कम कितना घर का? हाँ, 6 घर का सारणी बनाइए और x y सारणी में भर दीजिए, ठीक है। अब क्या करोगे? तो x के जगह पर हम 0 रखते हैं। क्या रखते हैं? 0 ही काहे रखते हैं? क्योंकि 0 आसानी से गुना होकर 0 हो जाता है, इसलिए ज्यादातर 0 रखा जाता है, ठीक है।
मतलब कैलकुलेशन छोटा हो जाता है, जोड़ घटाव करना आसान हो जाता है। x बराबर 0 रखने पर, तो 0 रखेंगे तो 0 माइनस 2y बराबर 4। अभी देखिए 0 में माइनस 2y घटाएंगे तो माइनस 2y ही बचेगा बराबर। अगर y का मान निकालेंगे तो 4 बटा माइनस 2 कितना आ जाएगा कट के बाबू, माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ पे भर दिए। अब अगला कॉलम हम भरेंगे। अब x बराबर कितना भरे हम, बोलिए। अगर 1 भरेंगे तो बट्टा में आ जाएगा, इसलिए हम 2 भरेंगे। कितना, 2। x बराबर हम 1 काहे न रखें, क्योंकि अगर x बराबर 1 रखते हैं ना बाबू, हल करेंगे ना तो y का मान बट्टा में आ जाएगा। हमको बट्टा में नहीं लाना है आलेख के लिए, ठीक है। बट्टा के लिए फिर दूसरा ग्राफ कॉपी चाहिए, पॉइंट वाला ग्राफ कॉपी, मतलब स्क्वायर के अंदर स्क्वायर होता है छोटा छोटा, ठीक है। तो x बराबर 2 रखने पर, तो अब बताइए हम x की जगह पर जब 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2y बराबर 4, उधर चल जाएगा तो माइनस 2y बराबर 4 माइनस, तो माइनस 2y बराबर कितना घट का आया। अगर y का मान निकालेंगे तो 2 बटा माइनस 2 भागा देंगे तो -1 आ गया। हो गया कंप्लीट। अब चलेंगे कहां, ग्राफ कॉपी पे। ग्राफ कॉपी यहां पे है इसका, तो यहां लेकर के चले आए। x बराबर 0 और y बराबर -2, x बराबर 0 और y बराबर -2, यहाँ पे बन गया बिंदु। और यहाँ पे बिंदु को क्या बोलेंगे, 0, -2। उसके बाद x बराबर 2, तो x बराबर 2 यहाँ है, और y बराबर -1, तो यहाँ पे बन गया ना। इस बिंदु को क्या बोलेंगे, 2, -6। अभी दोनों बिंदु को क्या करना है, हाँ मिला देना है सीधा एक कत्ती के माध्यम से। स्केल लेना है, एक लाइन खींचना है और दोनों बिंदु को क्या करना है, मिला दिए। ये आलेख बन करके तैयार हो गए। आए बात समझ में। अब चलते हैं अगला सवाल। वही 7 का 1 और 2 तो बना दिए। अब 7 का यहाँ पे 3 और क्या बनाएंगे, 4 बनाएंगे। समीकरण 3 यहाँ पे बनाएंगे। समीकरण 3 यहाँ पे और समीकरण 4 यहाँ पे बना देंगे। चलिए अब यहाँ पे हल करते हैं पहले, ठीक है। हाँ लिखना है, समीकरण को हल करने, और यहीं पे बना देना आपको, बगल में एक सारणी बना देनी है। कितना घर के, 6 घर के, एक और आई भर देना है। सेम प्रोसेस इसका भी कर देते हैं, ठीक है। ये भी समीकरण को जब हल करेंगे तो यही काम करना पड़ेगा। यहाँ पे हो गया सीधा। अब चलते हैं समीकरण को लिखते हैं बाबू। समीकरण क्या है, 3x + 2y बराबर, हम x के जगह पर 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, आसानी से गुना भाग हो जाएगा। तो देखिए x बराबर 0 रखने पर, तो जब आप 0 रखेंगे तब क्या होगा, 3 गुने 0 + 2y बराबर 4। 0 में 3 से गुना करेंगे, 0 + 2y बराबर 4। अब बताइए बाबू, 0 में 2y जोड़ेंगे तो 2y आ जाएगा, बराबर में 4 आ जाएगा।
अब y का मान निकालेंगे तो 4 बट्टा में चल जाएगा, 2 दूनी 4, कितना आ गया, वो आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब x बराबर हम 1 रखेंगे तो y का मान बट्टा में आ जाएगा, इसलिए हम 2 रखेंगे। कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो लिखेंगे अब x बराबर 2 रखने पर, तो जब 2 रखेंगे तो 3 गुने 2 प्लस 2y बराबर 4, 3 दूनी 6 प्लस 2y बराबर 4। देखिए 2y बराबर 4 उधर चल गया, तो क्योंकि बराबर की सट जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस वाला को माइनस में हो जाएगा। अब बताइए 2y बराबर कितना बचा, -2 बचा ना जी। अगर y का मान निकालेंगे तो -2/2 कटेगा तो y का मान -1। कॉलम भर गया। जब कॉलम भर गया तब क्या करेंगे, ग्राफ कॉपी पे जाएंगे हम। ठीक है, इसका ग्राफ जो है यहां बनाएंगे। देखिए ये हो गया कौन अक्ष, y अक्ष, और ये कौन सा अक्ष खींचे, x अक्ष। यहां लिख देना है नाम आपको, x अक्ष और y अक्ष। नीचे वाला को मान लीजिए y डैश, इसको मान लेंगे। अब लिख दीजिए कि ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 4, ऐसे करके 1 2 3 4 5। इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 तक। नीचे आएंगे मूल बिंदु से -1 -2 -3 -4 -5 हो गया। अब इसी को हम कॉपी करके एक और बगल में ले लेते हैं ताकि अगला को भी बनाना है। यहां पे इसको भी बगल में बना देते हैं। चलिए पहले इसको सोल्व करते हैं। अब लाते हैं ग्राफ कॉपी पे, x बराबर 0 और y बराबर 2, तो यहां पर बन जाएगा बिंदु 0,2। x बराबर 2 और y बराबर, तो नीचे एक माइनस से हो जाना है, तो 2, माइनस, यहां पे बिंदु है देख लीजिए। अब इसको क्या करना है आपको, सीधा मिला देना है दोनों बिंदु से। मिल गई दोनों बिंदु से, कंप्लीट बनकर तैयार हो गया। अब हम दूसरा समीकरण को यहां हल करेंगे। ठीक है, ये वाला समीकरण को यहां पे क्या करें हम, यहां रखेंगे y। देखो सब में तो x बराबर हम रखवे किए हैं। ठीक है, समीकरण उतारते हैं, x बराबर 3 y - 1, यही ना जी। हम y के जगह पर 0 रखते हैं, किसके जगह पर, हाँ लिख सकते हैं y बराबर 0 रखने, तो 0 रखेंगे तो x बराबर 3 y के जगह पर 0 - 1, x बराबर, बताइए 0 में से -1 जगह तो -1 हो जाएगा, और -1 को 3 से गुना करेंगे तो -3। ऐसा नहीं है बाबू, समीकरण में आप x बराबर भी कुछ मान रख सकते हैं और y बराबर भी कुछ रख सकते हैं। आपको जो इजी लगे उसका मान, जैसे ना जरूरी था कि हम x से बराबर रखें, हम y का मान भी 0 रख सकते थे, तो x का मान निकलता। मतलब 2 चर है ना बाबू, उसमें हम कोई भी एक चर का मान रखेंगे तो दूसरा चर का मान निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, साधारण सी सिंपल सी फार्मूला है। तो अब हम देखते हैं y के, अब y के जगह पर क्या रख रहे हैं हम, y के जगह पर हम 2 रख दे रहे हैं, 2 रख दे रहे हैं। तो 2 रखने पर, हाँ बोलिए कहीं पे किसी की दिक्कत है, x बराबर 3, y के जगह पर कितना रखें, 2 - 1, 3 घट गया तो 1 गुना करेंगे तो 3। ऐसा नहीं आप 1 भी रखते तो आ ही जाता, वो हमारा इच्छा कि 2 किया रखने का मन, तो 2 रख दिए। आप 1 भी रख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा हाँ, y का मान हम 2 रखे हैं यहाँ पे।
y का मान हम 2 रखे थे, ठीक है, याद रखना इसमें y का मान हम 2 रखे तो x का मान 3 आया, ठीक है। अब इसको कहां लेके चलना है, ग्राफ कॉपी पे लेके चलना है। हमारा ग्राफ कॉपी यहां बनकर तैयार था पहले से। तो क्या बोला गया यहाँ पे, x बराबर -3, तो -3 है ना जी, और 0, y बराबर 0, तो इसी बिंदु पर रुक गया। ये क्या लिख दे यहाँ पे, -3, 0। दूसरा में x बराबर, तो x बराबर 3 यहाँ है, और y बराबर प्लस है ना, ऊपर चढ़ेगा 2, हाँ चढ़ गया। x बराबर 3 और y बराबर 2, ठीक तो है। क्या बोला गया, x बराबर 3, तो x बराबर 3 आए हैं, और y बराबर कितना, तो y बराबर 2, तो 2 ऊपर चलना है। ये बिंदु कहां पे है, ये बिंदु देखिए y तरफ से देखिएगा तो 2 पे है, x तरफ देखिएगा तो 3 पे है। यहां लिखिएगा 3,2। अब इसको मिला दीजिए सीधा, सीधा एक ही बार में मिल गया, ये तैयार हो गया, ग्राफ बन करके तैयार हो गया। अब चलते हैं 8वां नंबर का क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 8, और ये आज का आखिरी सवाल भी है। प्रश्न संख्या 8 आज का आखिरी सवाल भी है। कह रहा है कि समीकरण 2x + y - 3 = 0 का आलेख खींचिए। आलेख अक्षों के जिन बिंदु पर काटता है उन्हें दिखाइए, ठीक है। तो यहां सबसे पहले लिखिए हल, और लिखिए समीकरण को हल करने पर, समीकरण को हल करने पर और यहां पे क्या कीजिए, सारणी बगल में बनाइए, और सारणी 6 घर वाला बनाइए, x और y। अब समीकरण ऊपर से उतारेंगे तो कितना उतरेगा, 2x + y माइनस 2x + y - 3 बराबर 0। अब हम x के जगह पर क्या रखें, 0 रखते हैं। क्या रखते हैं, यहां लिख देंगे कि x बराबर, हाँ 0 रखने पर, तो x जगह पे 0 रखिए, तो 0 रखेंगे तो 2 गुने और प्लस y बराबर की सर चल जाएगा, तो बराबर 3 हो जाएगा। अब बताइए 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 + y बराबर, तो y बराबर कितना, 3 आ जाएगा। 0,3 हो गया पहले। अब आते हैं दूसरा। अब कितना रखें, x बराबर 1 रख लेते हैं। कितना रखते हैं, हाँ तो लिखिए x बराबर 1 रखने पर, तो 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 1 प्लस y, और 3 बराबर क्यों सर चल गया, तो +3, यहाँ गुना करेंगे तो 2 + y बराबर 3, जगह नहीं तो यहां बना दे रहे हैं, y बराबर 3, और 2 उधर चल जाएगा तो -2, y बराबर भी कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसी को लेके चलना है कहां, कहां -1 होगा, माइनस तब होता ना बाबू जब 2 में से 3 को घटाते, ठीक है। अब इसको ग्राफ कॉपी पर लेकर चला रहे हैं। अब यहां बनाएंगे ग्राफ, ये हो कौन सा अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया, और इधर से खींच रहे हैं जो कौन सा अक्ष हो गया, x अक्ष हो गया। यहां पे लिख देंगे कि ये x अक्ष है, और ये y अक्ष है, और ये x डैश है, और ये y डैश है, और यहाँ जो जहां पे कटा x अक्ष y अक्ष उसको मूल बिंदु बोलते हैं, 0,0। इसको आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 बहुत हो जाएगा, 1 2 3 4 5, मतलब मूल बिंदु से राइट ओर बढ़ेंगे तो प्लस, मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे तो प्लस, मूल बिंदु से लेफ्ट ओर आएंगे तो माइनस, -1 -2 -3 -4 -5, इधर नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5। अब आते हैं बिंदु बैठाने के लिए, तो बिंदु बैठाएंगे x बराबर 0 y बराबर 3, तो x बराबर 0 y बराबर
यहाँ पे बिंदु बन गया, क्या लिखेंगे 0,3। दूसरा चलेंगे x बराबर 1 और y बराबर x बराबर 1 यहाँ है और y बराबर 1 बोला तो प्लस 1 ऊपर चढ़ जाइए, यहाँ लिखिए 1,1। अब इसको क्या करना है, सीधा मिला देना। ठीक है, ये दोनों बिंदु को क्या कीजिए, मिला दीजिए, सीधा मिलकर तैयार हो गया, आलेख बन करके पूरी तरीका से तैयार। तो आज का जो चैप्टर था वो समाप्त हो गया। कल हम लोग इसी टाइप का सवाल पढ़ेंगे, लेकिन कल क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग, आज पढ़ रहे हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण अकेले अकेले, और कल जोड़ा जोड़ा चलेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल तौर पे कि ये देखिए एक 2 चर वाला 2 चर है लेकिन अकेले समीकरण है, अकेले समीकरण है। तो जैसे इसको बनाए ना बाबू और ग्राफ यहां पे लाके खींचे, अब मान ली कि समीकरण का जोड़ा दे देता, उसको बोलते हैं युग्म। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म दे देता, अब बोलता ग्राफ विधि से बनाइए। तो यहां जैसे बनाए थे ना, यहां पे आइए तब समझ में आएगा। यहां पे जैसे ये समीकरण दोनों एक ही रहता, एक ही क्वेश्चन में रहता, तो जैसे इसको हल किए, हल कर लिए, फिर इसको भी वैसे ही क्या करते, दूसरा समीकरण की मान ली समीकरण फर्स्ट रहता और समीकरण सेकंड रहता, तो समीकरण फर्स्ट को यहां लिखते, समीकरण को हल करने पर ना है, समीकरण फर्स्ट को हल करने पर वैसा ही हल करते, सेम टू सेम। ये रहता, बोलते समीकरण सेकंड को हल करने पर ऐसे हल करते हैं, लेकिन ग्राफ जो बनता है ना, ये अलग अलग नहीं बनेगा। एक ही ग्राफ पर दोनों लाइन खिंचाएगा, पहला ग्राफ का लाइन खिंचा जाएगा और फिर दूसरा वाला भी इसी पे खिंचा जाएगा, उसी को बोलते हैं ग्राफ विधि से समीकरण का हल निकालना। अरे बात समझ में? तो कल वही सवाल को हम लोग अप्रॉक्स पूरा पढ़ने वाले हैं, टोटल वही सवाल कल रहेगा, एवरेज मान लीजिए। तो कल क्वेश्चन नंबर 9, मतलब 2 दिन इसका और क्लास है, 2 दिन और। ठीक है, बाकी एक एक प्रश्न को अभी आप लोग पुनः बनाइएगा एक बार। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि बोर्ड पर कम देखें और क्वेश्चन उतार के ही हम खुद बना लें। अगर ऐसा करके बनाइएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, और नहीं तो खाली उतारते जाइएगा, नहीं तो एग्जाम में आएगा तो नहीं बनता है, इसका ध्यान रखिए। समझना है, उतारना नहीं है, उतारने के लिए सारा चीज किताब में मिल जाएगा। इसका आता है वो टेक्स्ट बुक टीच योर सेल्फ, पहले, अब तो बहुत नहीं आता है, पहले के जमाने में टीच योर सेल्फ चलता था, समझिए ना, लोग टीच योर सेल्फ रखता था पहले। तो अब टीच योर सेल्फ खत्म हो गया यूट्यूब के आने से, यूट्यूब आया, टीच योर सेल्फ खत्म कर दिया पूरी तरीका से। एक दौर था टीच योर सेल्फ का। तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बनाना नहीं है, समझना है, सब बुक में बनल रहता है। चाहेंगे तो गेस्ट पेपर में ऐसा ऐसा सवाल नहीं है, हजारों सवाल पड़ल है, मॉडल पेपर में पड़ल है। ठीक है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पड़ा हुआ है, क्वेश्चन बैंक में पड़ा हुआ है। तो हम लोग को सीखना है, और सीखने के लिए खुद से बनाना होता है। जितना ज्यादा आप खुद से बनाएंगे उतना जल्दी सीखेंगे। अब मान लीजिए खाली उतारते जाएंगे, बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, उतारता है और समझ में नहीं कुछ आता है। जिसको नहीं समझ में आता है ना, वो क्या करेगा, वो घर एक बार और जाकर उतारेगा। ठीक है, यहाँ तो एक बार उतारिए लीजिएगा, एक बार फिर से घर जाके बना लीजिएगा। मैथ को जितना बार मैथिएगा उतना ही आपको समझ में आएगा। और इसको छोड़ दीजिएगा कि नहीं एकदम सुतल रहो जा करके, पूरे सुता देता है जाके, एग्जाम में को क्वेश्चन बन भी नहीं करेगा, जो क्वेश्चन बहुत अच्छा जानते हैं वो भी नहीं बने। तो घर में बैठ के रिवीजन करल कीजिएगा। ठीक है, बहुत जल्द तीनों चैप्टर से हम टेस्ट लेने वाले हैं मैथ का, बहुत जल्द सब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होगा, मतलब कोई ना कोई साल पूछा हुआ सवाल होगा, हम उसी का टेस्ट लेंगे कि उसमें आप कितना क्वालिफाई हुए हैं, कितना बनाने के लिए सीखे हैं आप, उसका बहुत जल्द टेस्ट हम लेंगे। इसलिए फुल तैयारी में रहिएगा आप लोग। है बात समझ में ना? ये नहीं कि आना है, बैठना है, टाइम पास करना और चल जाना है सीधा सीधे। पढ़ना है तो मन लगा के पढ़ो, नहीं तो पढ़ ही ले छोड़ दो, तो ही उपाय होता है। जिस
जगह पे हम लोग खड़ा है ना जिस क्लास में भी, 10th बहुत बड़ा स्ट्रांग स्टेज होता है। जितना अच्छा सा आप 10th में पढ़िएगा ना, उतना ही अच्छा सा आपको 11th 12th समझ में आएगा, और तभी आपको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कीजिएगा तो बुझाएगा, नहीं तो वहां 3 साल मुंह ताकिएगा टीचर के, नहीं बुझाएगा। यही सब प्रश्न से लड़ना है आगे चल के, लेकिन इसी को शॉर्ट में करके लड़ना है। जहां आप 10 मिनट में लड़ते हैं वहां 10 सेकेंड में लड़ना है उसको। जब तक आपका जड़ कमजोर मजबूत नहीं न रहेगा तब तक आप नहीं लड़ पाइएगा। जैसे 10वां में कैसे झेले पड़ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट के जोड़े नहीं जानता है, घटावे नहीं जानता है, बहुत सारा भागा नहीं जानता है, तो आप बार बार इन्हें सोने करते हैं ना तो बुझाइवे नहीं करता है कि कभी बराबर कुछ सड़ जाता है तो माइनस हो जाता है, कभी गुना हो जाता है, वो कंफ्यूजन रहता है। यहाँ पे हम लोग भी बहुत इसको झेले हैं कि कभी ये जो है बराबर की ऊ साइड जैसे कैसे गया, ये दू गया तो कभी प्लस में हो जाता है, कभी वाई के साथ सटल रहता है तो गुना में चल जाता है। सब झेलना पड़ता उसको जो जोड़ घटाव गुना भाग नहीं सीख के आया है, जो डायरेक्ट पहला पढ़ा 5वां पढ़ा डायरेक्ट 10वां में आ गया, 3-4 साल पढ़वे किया 10वां पहुंच गया बचपन से। ऐसा भी होता है कभी स्टूडेंट, नहीं तो बचपन पढ़ा और पढ़ा कैसे, खाली रास्ता ना पाए, उसको भी नहीं समझ में आता है। मैथ हम उसी को बढ़िया से समझा सकते हैं जिसको जोड़ घटाव गुणना आता है, भागा भी नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। कम से कम जोड़ घटाव गुणना भागा 20 तक पहाड़ा अगर आप जान रहे हैं तब आपको मैथ समझाना इजी हो जाएगा, नहीं तो आपके लिए हार्ड है मैथ समझाना, समझना भी हार्ड है। ठीक है, कुछ नहीं तो 9वां से पहले इतना ही चीज सीखना है, जोड़ घटाव गुणना भाग और पहाड़ा 20 तक इतना समझ में आ रहा है तब 10वां के मैथ एकदम आसानी से समझ में आएगा, फिर दुनिया का कोई मैथ समझ में आएगा। और फिर क्लास में तो समझ में आ जाता है, वहां तक ठीक है, जब एग्जाम में बनाते तो नहीं बनता है। इसका भी रीजन होता है, इसका रीजन ये होता है कि हम सेल्फ स्टडीज नहीं करते। पढ़ाई कहता है कि आप क्लास में 1 घंटा टाइम दे रहे हैं ना, तो घरे बैठ के 5 घंटा टाइम दीजिए। क्लास का कम से कम 2 गुना टाइम दीजिए, 2 गुना टाइम, दुगुना टाइम देना होगा। ठीक है, अगर आप क्लास में मैथ का प्रति 1 घंटा का टाइमिंग निकाल रहे हैं, क्लास में समझने में 1 घंटा का टाइम लग रहा है, तो घर में बैठ के उसको और 1 घंटा टाइम दीजिए। नहीं टाइम मिलता है तो कम से कम 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा आप 2 घंटा भी दे सकते हैं। जितना ज्यादा आप सेल्फ स्टडीज करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। हम अभी क्या करते हैं, गांव देहात के एक ही रूल है, काहे नहीं सबके बढ़िया नंबर रहता है। गांव देहात में बढ़िया नंबर काहे नहीं रहता है, सब काहे ने 450 पार कर जाता है, भाई कि सेल्फ स्टडीज कर भी नहीं करता है। यही स्टूडेंट टाउन में रहता है तो सेल्फ स्टडी पे निर्भर रहता है, टीचर पे भरोसे उसको नहीं रहता है। टीचर से उसको मतलब ही नहीं, बढ़िया से एक बार पढ़ा दिया वही काफी है, ना तो तुमको कहीं टेस्ट लेना है, ना ही तो कहीं तुमको होमवर्क सुनना है, कोई उससे मतलब नहीं। टीचर का मतलब है तुम समय से आया है कि नहीं 45 मिनट, और पैसा जमा किया कि नहीं मंथली टाइम, दो ही मतलब रहता है उसका। तीसरा मतलब नहीं है कि तुम पढ़ रहा है बढ़िया से कि नहीं पढ़ रहा है, तुम्हारा होमवर्क बना है कि नहीं बना है, ये सब देखा जाता है सब बच्चा वाला क्लास में, सीनियर क्लास में नहीं, 9वां 10वां 11th 12th नहीं कोई चेक। बहुत सारा टीचर तो बुके नहीं पढ़ाता है, अपना नोट्स से पढ़ा दिया खाली, बस हो गया क्लियर कहानी। बच्चा जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडीज करता है, घर में बैठ के जितना ज़्यादा पढ़ेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा नंबर लाएगा। और आप नोट्स से पढ़िए, इसीलिए आपको नोट्स हम ला के दिए कि नहीं ओवर लाइन कर करके एक एक शब्द अपने से पढ़िए, अपने से समझिए चीज़ों को। तो टीचर से छूट गया और खुद पढ़िए, बुक पढ़े में भार पड़ता है, इसलिए नोट्स दिए हैं आप करके कि नहीं उसको पढ़िएगा तो उसमें सरल भाषा में आसान भाषा में है जिसको आसानी से आप समझ सकते हैं, ऐसा लैंग्वेज में दिए। तो कितना तो बुक ले लिया और उसको खोलवे नहीं करता है, घर नहीं खोलिएगा कैसे सीखेगा, रोज पिटाता है। कोई कोई स्टूडेंट तो नहीं लगता कि जना से मार दे नहीं पिटाया होगा कोई दिन होमवर्क,
पिटाई से नंबर नहीं आवेगा बाबू, समझ लो एक बात। कोशिश करो, अरे एक आध दिन मिस्टेक हो गया कि सर नहीं पढ़े तो आज नहीं सुनाए। अब इकोनॉमिक्स में भी लोग पिटा रहा है, एक बार तो यहाँ रटा दिए थे एक एक क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का टोटल। फिर एक बार आपको घर में बैठ के पढ़ने का मौका मिला, फिर आपको नोट्स दे दिए, क्वेश्चंस दे दिए, फिर पढ़ाएं उसको। कितना बार रिवीजन हो गया, उसके बावजूद भी अगर इकोनॉमिक्स में आप पिटा रहे हैं तो बाकी सब्जेक्ट की बात ही नहीं कीजिए। जिस सब्जेक्ट के 5-6 बार रिवीजन हो जाए उसको पढ़े की जरूरत नहीं पड़ता है। तो कोशिश करिए कि नहीं, मेहनत करना होगा, नहीं तो झेलते रहिएगा आगे तक। इसलिए कि बुक दिए हैं तो घर में बैठिए, पढ़िए, टाइम निकालिए कि जब टेस्ट लेना तो 70 में 70 नहीं रहे, लेकिन 70 में 68 रहे, कम से कम 69 रहे। जब यही तुम सोच लो ना बाबू, बहुत सारा स्टूडेंट 100 में 100 नंबर लाता है मैथ में या अदर सब्जेक्ट में, पूरा में पूरा लाता है, पूरा बुक से रहता है तब उतना लाता है। और तुमको एक टारगेट दे के हम दे रहे हैं, से नहीं ला पा रहे हो। टारगेट दे करके चलो कि 3 चैप्टर से हम सुनेंगे बाबू, यही बुक से क्वेश्चन होगा, तो अभी पूरा में पूरा नहीं, आधा पे अटक जाते। कैसे टारगेट सक्सेस कीजिएगा? खूब पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं बुझा। हम तो बार बार बोलते हैं 75 बुक पढ़े से बढ़िया है कि एक ही बुक के 75 बार पढ़ो। इसीलिए दिए हैं कि नहीं, तुम ये बुक वो बुक के चक्कर में नहीं रहो, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन नहीं, एक ही क्वेश्चन पहले तुम देखो कि बुक पूरा कंप्लीट है तुम्हारा कि नहीं। और अभी तक 15 दिन के लमसम होने वाला है किताब को। अब इसमें कितना क्वेश्चन याद किए होंगे आपके ऊपर निर्भर है। तो खाली किताब लेने से नहीं होता है कि नहीं 200 रुपया पैसा फंसा दिए उससे नंबर आ जाएगा, नहीं आएगा उससे नंबर। घर बैठिए, हाइलाइटर यूज करने के लिए सिखा दिए आपको, हर चीज़ सिखा दिए। हाइलाइटर लोग जनरल कंपटीशन में चलाता है, जब 12th पास होकर जाता है तो उनको 10th में सिखाएंगे, देखो कैसे कंपटीशन पढ़ा जाता है। अगर उसको फेज अभी नहीं कीजिएगा आप लोग, आने वाला समय में बहुत पछतावा होगा, बहुत ज़्यादा। इसलिए समय है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा चैप्टर पढ़ना है। 10th बड़ा है, बहुत बड़ा है, इतना बड़ा सिलेबस है ना इसका। जब हम लगता है कि पढ़ाएंगे ना तो बड़ी आसान है, लेकिन जब उसको तैयारी करने के लिए जाते हैं ना तो बहुत बड़ा सिलेबस 10th का है, बहुत बड़ा। मतलब थोड़ा मोड़ा चैप्टर है ही नहीं है। साइंस में बात करते हैं तो बाप रे बाप बहुत चैप्टर हो जाता है। एवरेज मान लो 15-20 चैप्टर होता है साइंस का, 20 चैप्टर होता है कम से कम। हिंदी का होता है 24 चैप्टर, इंग्लिश का 24 चैप्टर, संस्कृत का 24 चैप्टर, व्याकरण का 15-20 चैप्टर, संस्कृत का व्याकरण का 15-20 चैप्टर। आर्ट्स में चले जाओ तो भूगोल में होता है 10-15 चैप्टर, इकोनॉमिक्स में 5-6 चैप्टर, पॉलिटिकल में 5-6 चैप्टर। विकास हो तो चैप्टर है जी, सोच लो। अगर एक चैप्टर में आप एक दिन में भी रटेंगे तो 100 दिन आपको रटने में लगेगा। क्लास कितना दिन चलता है? 200 दिन चलता है। 365 दिन में 200 दिन क्लास चलेगा, ठीक है। 7 महीना क्लास चलता है, हार्डली 8 महीना, बहुत ज़्यादा पढ़ा दिए संडे उनडे ले दे के तो 8 महीना चलता है। बाकी 4 महीना बेफालतू ही चल जाता है टाइम। फेस्टिवल ले लिया, कुछ अब्सेंटी ले लिया। कोई भी स्टूडेंट 8 महीने ज़्यादा नहीं पढ़ता है। इसलिए कहते हैं कि कोशिश कीजिए कि जब होमवर्क सुने तो नहीं पिटाई का प्रयास कीजिए, याद करिए घर में बैठ कर। अभी आपके पास टाइमिंग है, इस बुक के जितना जल्दी ख़त्म कीजिए ताकि हम दूसरा बुक की तैयारी कर सकें। तैयारी होना शुरू हो गया उसका, उसका कंटेंट होना हो सकता है 3-4 चैप्टर तैयार भी कर दिए होंगे। फिजिक्स का आधा चैप्टर तैयार हो गया है, आर्ट्स का पेपर सब है तैयार हो गया है, खाली ऑब्जेक्टिव नहीं तैयार हुआ, अभी नोट्स तैयार हो रहा है सब। बहुत जल्द तैयार हो जाएगा वो भी। तो इसको अब जितना जल्दी ख़त्म कीजिएगा उतना जल्दी ना स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट पेपर। आप अभी से नहीं तैयारी करेंगे। इसलिए कोशिश करना है